हिमालय पर्वत के समीप एक गुफा में गंगा जी बहती थी। वह आश्रम नारद जी को सुहावना लगा और वह वहां भगवान का स्मरण करते हुए उनकी गति रुक गई। उन्हें दक्ष प्रजापति ने शाप दिया था, जिसके कारण वे वह एक स्थान पर नहीं ठहर पाते थे और उनकी समाधि लग गई। नारद मुनि की समाधि देखकर इंद्रदेव डर गए। उन्हें लगा कि नारद जी कहीं स्वर्ग लोक में निवास तो नहीं चाहते। उन्होंने कामदेव को उनकी समाधि भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने नाना प्रकार के मायाजाल रचे, लेकिन नारद मुनि पर उनका कोई प्रभाव न देखकर कामदेव से डर गए और उन्होंने मुनि के चरणों को जा पकड़ा। नारद मुनि के मन में क्रोध नहीं आया और उन्होंने कामदेव को लौटा दिया। नारद जी भगवान शिव के पास गए। उन्हें इस बात का अहंकार हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। भगवान शिव ने नारद जी को शिक्षा दी कि ये कथा जो तुमने मुझे सुनाई है वो श्री हरि विष्णु को मत बताना। नारद जी को भगवान की यह शिक्षा अच्छी ना लगी। नारद जी हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर पहुंचे। नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को सुनाया। भगवान बोले, नारद जी, आपको भी कामदेव कैसे सता सकता है? नारद जी ने अभिमान से कहा कि प्रभु, ये आपकी कृपा है। भगवान विष्णु समझ गए कि नारद जी के हृदय में गर्भ के वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। मैं उसे उखाड़ दूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना मेरा प्रण है। नारद जी भगवान को शीश निवाकर चले गए। उनके हृदय में अहंकार और अधिक हो गया। भगवान ने अपनी माया से रास्ते में 100 योजना का सुंदर नगर रचा। वहां शील निधि नाम का राजा रहता था। इस नगर की राजकुमारी के स्वयंवर के लिए अनगिनत राजा आए हुए थे। नारद जी उस नगर में गए तो वहां के राजा ने नारद की पूजा की और राजकुमारी को नारद जी को दिखाया और कहा कि नाथ इसके गुण दोष कहें। उस कन्या को देखकर नारद जी वैराग्य भूल गए और सोच विचार करने लगे कि वही उपाय करना चाहिए जिससे ये कन्या वर के रूप में मुझे ही चुने। नारद जी ही सोचने लगे, भगवान विष्णु से उनका रूप मांग लूं। भगवान अपनी लीला से वही प्रकट हो गए। नारद जी ने सब कथा सुनाई और कहा कि प्रभु, मुझे अपना रूप दे दीजिए। जिस तरह मेरा हित हो आप शीघ्र वही करें। प्रभु हंसकर बोले कि नारद जी, जिसमें आपका परम हित होगा हम वही करेंगे। नारद जी प्रभु की गुणवाणी को समझ नहीं सके और जहाँ स्वयंवर हो रहा था वहीं चले गए। नारद जी मन में प्रसन्न थे कि मेरा रूप बहुत सुंदर है, कन्या मुझे ही वरेगी। लेकिन मुनि के कल्याण लिए भगवान ने उन्हें ऐसा क्रूप बनाया जिसका वर्णन नहीं हो सकता। भगवान शिव के 2 गण ब्राह्मण रूप बनाकर सारी लीला देख रहे थे। राजकुमारी सखियों के साथ वहां आई और राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। उसने नारद जी को और भूलकर भी नहीं देखा। भगवान भी राजा का रूप धारण कर वहां आए थे। राजकुमारी ने जयमाला उनके गले में डाल दी। भगवान दुल्हन को ले गए। ये देख नारद जी विकल हो गए। भगवान शिव के गणों ने कहा कि नारद जी, दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। नारद जी ने झांककर जल में देखा तो अपना रूप देखकर शिव गणों को शाप दे दिया कि तुम दोनों राक्षस हो जाओ। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना रूप प्राप्त हो गया। वह तुरंत भगवान विष्णु के पास गए। रास्ते में सोच रहे थे, उन्होंने जगत में मेरी ऐसी हंसाई क्यों कराई है। भगवान विष्णु उन्हें रास्ते में मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी।
नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि तुम धोखेबाज और मतलबी हो, अब अपने किए का फल जरूर पाओगे। मेरा शाप है कि जब तुम मनुष्य रूप धारण करोगे, तुमने मेरा जो बंदर रूप बनाया था वही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। जिस स्त्री को मैं चाहता था उसे मेरा वियोग करा दिया, तुम भी स्त्री वियोग का दुख सहन करोगे। शाप को सिर पर चढ़ाकर भगवान विष्णु ने अपनी माया खींच ली। माया के हटते ही ना वहाँ स्त्री रही ना लक्ष्मी जी। नारद जी ने भगवान के चरण पकड़ लिए। प्रभु मेरी रक्षा करें, कृपया मेरा शाप मिथ्या हो जाए। भगवान ने कहा कि यह मेरी ही कृपा से हुआ है। नारद जी ने कहा, मैंने आपको खोटे वचन कहे, उसका पाप कैसे मिटेगा। भगवान ने कहा कि तुम भगवान शिव के शतनाम का जाप करो, जिससे तुम्हारे हृदय में शांति होगी। इस प्रकार नारद जी को समझाकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। शिव गणों ने नारद जी से विनती की, हमारा शाप दूर करने की कृपा करें। नारद जी ने कहा कि तुम दोनों राक्षस बनोगे, तुम्हें महान तेज, ऐश्वर्य और बल की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु जब मनुष्य रूप धारण करेंगे तब श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, फिर तुम दोनों मुक्त हो जाओगे, फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। ये सुन वे दोनों मुनि को सिर निभाकर चले गए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।